सराहनीय है। तो मैं बार बार कहता हूं कि बेलगाम भारत केवल हाथ ही नहीं, टांग भी खींचता है। कब खींचता है? जब आप गलत रास्ते पे जाइएगा। और जहां तक सवाल है, जब मौका आएगा तो आपका गिरबान भी धर लेगा, अगर आपके अंदर जो है रेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं यूपी टॉप न्यूज से हरीश कुमार चौबे। हम आज ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं आपको जो कि बिहार में बेबाक पत्रकारिता करते हैं। बेलगाम भारत के मुख्य संपादक हैं और बिहार के आन बान शान है। डिजिटल पत्रकारिता में क्रांति लाने का काम किए हैं इन्होंने। इनके साथ साथ बहुत सारे पत्रकार हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनका भी योगदान है, जो कि आज के जो डिजिटल मीडिया है उनमें क्रांति लाए हैं, उनके हिस्सा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और आज जो बिहार में स्थितियां बनी हुई है उस पर हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी राय क्या है। और ये बेलगाम भारत के मुख्य संपादक भी है। सबसे पहले तो यूपी टॉप न्यूज सबसे पहले यूपी टॉप न्यूज जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके तमाम सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही यूपी टॉप न्यूज को जो है टॉप बनाते रहिए। जो है बाबा तो यूपी में टॉप हैं ही, जो है ये न्यूज भी यूपी में टॉप है। और आपने बोला डिजिटल पत्रकारिता, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कोई लगाम नहीं है भ्रष्टाचारियों पर बोलने पर, और इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम जो रखा है बेलगाम भारत रखा है। तमाम भ्रष्टाचारियों का जो है पांव कबाड़ने के लिए, उनका जमा हुआ पांव कबाड़ने के लिए बेलगाम भारत आया है, और ऐसे ही मुहिम हमारी चलती रहेंगी। ध्यान रखिएगा, भ्रष्ट पदाधिकारी होगा जी। कहीं न कहीं इस तरह से इन्होंने काम करते हैं और कई वीडियो सारे देखे होंगे आप लोग। कई परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं इनको, लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है बिहार में मनीष कश्यप जो है जेपी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, तो कहां तक ये सही है। आखिर मनीष कश्यप सभी छात्रों का आवाज बन करके गए थे, कहीं वो अपने लिए नहीं गए थे। तो इस पर आपका क्या राय होगा सर? देखिए, सबसे पहले चीज मैं बता दूं आपको, बेलगाम भारत अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या मैं बता दूं, अगर कहते हैं ना कि लोग टांग खींचते हैं जी, तो बेलगाम भारत टांग भी खींचता है, और अच्छे कर्म करोगे तो हाथ भी खींचेगा। और जो जेपी यूनिवर्सिटी का केस है, उस कंडीशन में बेलगाम भारत मनीष कश्यप के साथ खड़ा हुआ है, और केवल इसलिए साथ खड़ा हुआ है क्योंकि वो कार्य उन्होंने जो है युवाओं के लिए किया है, और ये कार्य उनका सराहनीय है। तो मैं बार बार कहता हूं कि बेलगाम भारत केवल हाथ ही नहीं, टांग भी खींचता है। कब खींचता है? जब आप गलत रास्ते पे जाइएगा। और जहां तक सवाल है, जब मौका आएगा तो आपका गिरबान भी धर लेगा, अगर आपके अंदर जो है लगेगा कि हमें भ्रष्टाचारिता का अंश आ गया है। जो लेकिन यहाँ पे मनीष कश्यप ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि युवाओं की आवाज उठाई है, और मनीष कश्यप का सारे युवाओं को, सारे सोशल मीडिया के पत्रकारों को साथ देना चाहिए। चलिए, कहीं न कहीं मनीष कश्यप सही है। और अभी बड़ी बात एक भैया ने कही कि बेलगाम भारत की जो टीम है, हम हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले लोग साथी हैं, कहीं न कहीं हाथ अगर खींचते हैं तो पैर भी खींचते हैं, और गलत करने पर गिरबान पर भी हाथ हम लोग डालते हैं। इस तरह का मेहनत करते हैं। इतना अपने ऊपर अंदर क्षमता कहां से लाते हैं अभी? आखिर आपको डर नहीं लगता है? देखिए, गिरबान पे हाथ डालने का मतलब ये हुआ भ्रष्ट अफसरों, भ्रष्ट दलालों और भ्रष्ट लोगों को उजागर करना। गिरबान पे हाथ डालने का मतलब ये नहीं हुआ कि गिरबान खींचना, जो उनके कॉलर में हाथ डालना। गिरबान का मतलब ये हुआ, पहले समझा देता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि मनीष कश्यप ही नहीं, वो तमाम पत्रकार जो छात्रों की आवाज उठाते हैं, उनका सपोर्ट होना चाहिए। छात्रों का जायज मांग का सपोर्ट होना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बेलगाम भारत, बार बार मैं कहता हूं कि बेलगाम भारत टांग तब खींचता है जब आप गलत पे होते हैं, और बेलगाम भारत हाथ तब खींचता है जब आप सही पे होते हैं। और यहां पर मनीष कश्यप ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये इनका कार्य जो है एकदम बिल्कुल सराहनीय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। साफ साफ शब्दों में भैया ने बताया कि बेलगाम भारत हाथ तब खींचता है जब आप सही रहते हैं, और टांग तब खींचता है